स्टेट बैंक का तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं पॉलीमर करेंसी यानी प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस साल के आखिर तक नोट तब्दील करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। बात करते हैं अपने नुमाइंदे अरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। जी अरशाद, बताइए क्या तजवीज़ है स्टेट बैंक की? जी आज देखें, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में जो है वो ब्रीफिंग के दौरान ये गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि हम तमाम करेंसी नोट जो है वो तब्दील करने जा रहे हैं और जो प्लास्टिक करेंसी नोट होंगे उनमें सबसे पहले जो है वो कोई एक नोट जो है वो लाया जाएगा। उसमें उसको चेक किया जाएगा कि इसकी सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं, इसकी जो है वो कॉस्ट कितनी है और इसकी लाइफ कितनी है। तो उसके बाद अगर वो कामयाब जो हो जाता है तो फिर तमाम जो है वो नोट जो है वो करेंसी नोट से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अलबत्ता उनका ये कहना था कि जो नए नोट भी लाए जा रहे हैं, जो दूसरे जो हैं अपने मौजूदा उसमें पेपर में, उसमें भी जो है वो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जिसमें जाली नोट जो है वो उसका जो है वो खात्मा हो सकेगा और इसके साथ साथ जो है वो उसमें जो उसकी पहचान है वो जो है वो इजी होगी। इजलास में जो है वो रुकने कमेटी की तरफ से ये तजवीज़ दी गई थी कि 5,000 नोट का रुपए का मालिक का जो नोट है उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि इस वक्त करप्शन, टैक्स चोरी और तमाम जितने जराइम है या मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें जो है वो 5,000 रुपए का जो नोट है वो ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है और वही ये इसकी बुनियादी वजह है। तो लिहाजा ये नोट तब्दील खत्म किया जाए, क्योंकि उनका कहना था ये मामला हमने पार्लियामेंट में भी उठाया था लेकिन इस पे जो है वो अमल नहीं किया गया। तो उस पर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना ये था कि अभी हम जो है वो 5,000 रुपए वाला नोट जो है वो बंद नहीं कर रहे, बल्कि जो नए नोट आएंगे या प्लास्टिक की जो मनी आएगी उसमें भी 5,000 रुपए का जो है वो नोट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। क्योंकि उसकी वजह एक ये भी है कि जो रुपए की जो डिवेल्यूएशन हुई है उस डिवेल्यूएशन की वजह से अब इंटरनेशनल जो करेंसीज है उसके मुकाबले में अगर लिया जाए तो 5,000 रुपए का जो नोट जो है वो उतना हैवी नहीं रहता, तो इसलिए जो है वो उसकी जरूरत है तो उसको जो है वो इंटैक्ट जो है वो रखा गया है। जी अरशाद अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।